घर का माहौल कुछ ऐसा है कि जहाँ दुश्मन बनना ज़रूरी है, और दुश्मन बन भी जाते हैं अपने आप। तेज़ लड़ते थे, मतलब कि भाई एक दूसरे से बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के बातें कर, जिसमें सिर्फ उसी को जीतना चाहिए जो अच्छा खेले और लोगों के दिलों को जीते। आपको दोस्त बनाना कितना आसान है या मुश्किल है? मैं दोस्त बना भी बहुत अच्छे से लेता हूँ, और लोग भी मेरे दोस्त बहुत आसानी से बन जाते हैं। और कभी कोई किसी से उल्टे चले नहीं, और ना ऐसा व्यवहार है किसी के प्रति कि कोई दोस्त बन ना पाए। जिसके साथ रहे, मन लगा के रहे हमेशा, और बिल्कुल दिल से रहते हैं, तो दोस्त ही बने अब तक तो। घर का माहौल कुछ ऐसा है कि जहाँ दुश्मन बनना ज़रूरी है, और दुश्मन बन भी जाते हैं अपने आप। लड़ाई झगड़े होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट करी जाती हैं। तो क्या है कि उस उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई दुश्मन बन जाए, या फिर ऐसा बन जाए कि जिससे नोक झोंक हो जाए, लड़ाई हो जाए, गर्मी हो जाए थोड़ी सी। लेकिन वैसे कभी कोई किसी से कभी कोई ऐसी चीज़ रही नहीं। सबसे प्यार मोहब्बत ही है, और लोगों ने पसंद ही किया है। अच्छा है सब। अगर मैं मृदुल की बात करूँ तो वो ज़्यादा जब गुस्सा होते हैं तो गालियाँ बकते हैं या हाथ उठता है पहले? देखो क्या है कि गुस्सा चीज़ ही ऐसी है कि भाई गुस्से को आप ऐसे तो करोगे नहीं, कि गुस्से के अपने एक रिएक्शन है। जैसे आप किसी से खुश होते हो तो क्या करते हो, गले मिलते हो, ठीक है, उसके पप्पी अप्पी कर लोगे, उससे कोई अच्छी बातें कहोगे, आई लव यू बोलोगे। और जैसे अब ये प्यार की एक फॉर्म है आई लव यू बोलना, ऐसे ही गालियाँ हैं गुस्से की फॉर्म दिखाना, कि भाई आप गुस्से में हो तो गालियाँ दोगे। अब गालियाँ किस लेवल तक जाती हैं वो और गुस्से के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ज़्यादा प्यार आएगा तो आप आई लव यू कहोगे, आई लव यू 1000%। और जब गुस्सा आएगा तो आप कहोगे ये इसकी और वो उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी सब ठीक है। जो है अच्छा है। अंदर जाके आपको खाना बनाना है, टॉयलेट्स क्लीन करने हैं और बाकी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए कितने तैयार हो? ऑल्सो आपको कुकिंग आती है या नहीं? अब मेरे से एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और आती भी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं आज तक कभी किचन में कभी खड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे लिए मतलब ये एक्सपीरियंस करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं 3 महीने जब मेरे पास फ़ोन नहीं होगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाऊँगा। कि भाई मैं किचन के काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे साफ़ सफाई की आदत तो शुरू से ही है। मैं खुद ही अपना घर, अपना रूम, अपनी चीज़ें साफ़ करके रखता हूँ। जब तक सफाई नहीं होती तो मेरा यहाँ से ही ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में भी मतलब मेरा मन नहीं लगता तब। तो सफाई करने में तो शुरू से माहिर हूँ, लेकिन खाना बनाना ये सब नहीं आता। दो चीज़ें नहीं आती हैं, एक तो खाना बनाना और दूसरा डांस, ठीक है। लेकिन दोनों ही सीखेंगे, घर के अंदर फ्री रहेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम निकालेंगे। और टॉयलेट कैसे, टॉयलेट क्लीन कर लेंगे? टॉयलेट बिल्कुल क्लीन करेंगे। टॉयलेट क्लीन करना कोई इतना गंदा काम थोड़ी ना है, कोई तो हमारे लिए करता ही है ना। वो शायद उसके लिए करता हो, अपनी रोजी रोटी के लिए करता हो, लेकिन काम तो करता ही है ना। वो कोई इतना गंदा काम तो है नहीं। जब टॉयलेट करी हमने तो टॉयलेट साफ भी हम ही कर सकते हैं, है ना। तो बस ऐसा कोई, मुझे इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने घर के वॉशरूम भी खुद साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं फ्रेश होता हूँ, नहाने जाता हूँ, उसके बाद में मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। इस चीज़ को लोग अगर हिट से देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कितने सारे हाउस कीपिंग स्टाफ वाले लोग हैं, और ये स्वीपर हैं। अगर ये काम इतना गंदा है तो एक तरीके से फिर तो वो तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। काम करना चाहिए, और आपको काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई खराब काम नहीं है भाई, आपका ही करा हुआ है तो आप साफ भी कर सकते हो। अगर माँ से कुछ सीख कर आए हो घर में कि चाय, एटलीस्ट चाय बनाने भी सीखा है कि नहीं आपने मम्मी से, या मम्मी ने क्या टिप दिया आपको? मैं सच बताऊं तो मेरी मम्मी ने मुझे आज तक कोई टिप ही नहीं दी। मैं उनके किचन में जाता था तो हमेशा उन्होंने ये कहा है, चप्पल पहन कर मत जाए, ऐसा मत कर, ये मत छू लियो किचन में मेरी, मैं माता तू सोफा बैठा रहा, मैं तुझे ला के दे दूंगी। तो कहीं ना कहीं मैं मम्मी का थोड़ा बिगाड़ा हुआ तो हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी किचन में जाने नहीं दिया, और कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, तो क्या है कि वो सारा काम खुद ही करती हैं। कभी मतलब नहीं सीखा मैंने कभी किचन का कोई काम नहीं किया है, पर करूँगा, और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं करूँ। और मैं बनाना सीखूं अपने लिए, अपने मन की चीज़ें बनाना सीखूं, कुछ अच्छा बनाऊं, लोगों को खिलाऊं, और अपने 3 महीने इन चीज़ों में गुजारूं, और फिर ट्रॉफी लेके जाऊं। आप घर के अंदर जाएंगे ना तो आपको हर एक फील्ड से आपको वहाँ लोग मिलने वाले हैं, जैसे एक्टर्स हुए, इन्फ्लुएंसर्स हुए, और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हुए, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बट अगर आपने पढ़ा होगा कुछ दिनों में न्यूज़, जो एक्टर्स थे वो नहीं चाहते थे कि शो के अंदर इन्फ्लुएंसर्स आए या कुछ भी ऐसे क्रिएटर्स आए। तो क्या लगता है बन पाएगी आपके जो एक्टर्स आने वाले हैं उनके साथ? बननी तो चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ गलत नहीं कर रहे किसी के साथ में कि नहीं बननी चाहिए। अब किसी ने सोच ही रखा है कि बनानी ही नहीं है, तो मुझे भी उनसे बनाने का कोई शौक़ नहीं है। और अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात है तो आने चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने का। तो आने में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ बढ़ चढ़ के लोग भाग लें, और हर तरीके का, एक नॉर्मल ग्राउंड से भी आदमी आना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स भी आने चाहिए, आर्टिस्ट भी आने चाहिए, बॉलीवुड से भी कोई आए। फ्री एक स्पेस रखो जहाँ पे सब कोई आ सके, सभी का वेलकम है। अगर शो से आप जीत कर निकलते हैं उसके बाद क्या स्कोप रहेगा आपका? मतलब फिल्म इंडस्ट्री में घुसेंगे आप, कि या जो कर रहे हैं आप उसमें ही रहेंगे?
कहाँ जाना है क्या करना है वो अगर सब कुछ इंसान ही डिसाइड कर ले तो फिर तो कुछ बात ही अलग हो जाए, सब कुछ अपनी मर्जी का ही हो जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि मालिक है चलाने वाला करवाने वाला, देखते हैं कहाँ निकलते हैं किस तरीके से हैं, क्या चीज़ें होंगी वो समय बताएगा। और बाकी किस तरीके की लहर है, कहाँ ज़िंदगी ले जा रही है, उसी हिसाब से काम करेंगे। आपका फेवरेट सीजन कौन सा बिग बॉस का? मेरा तो देखो जो मैंने देखे, मैंने सारे सीज़न नहीं देखे। एक तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला भाई जो वाला जो सीज़न था वो ज़्यादा चला था तो इसलिए देखा। एक अपना मनवीर भाई वाला देखा, तब मैं छोटा था पूरा नहीं देख पाता था, लेकिन जब भी क्लिप्स आती थी और सामने बैठ के देखते थे क्योंकि वो हमारे घर से पास में ही रहते हैं, तो उनका सीज़न देखा था। फिर अपना एल्विस भाई वाला देखा, फिर जहाँ के अपने अपने लोग थे, कहीं ना कहीं लोग अपनों की वजह से देखते हैं चीज़ों को। तो अब रजत भाई दलाल वाले जो भाई हैं रजत दलाल, उनका जो सीज़न था वो देखा था, और एल्विस भाई वाला देखा, मनवीर गुजर वाला देखा, सिद्धार्थ शुक्ला देखा। जो हाईलाइटेड जो अच्छे शो चले हैं वो देखे हैं। और गर्व है मुझे कि मेरे भाई, उनमें 2 या 3 मेरे भाई ऐसे रहे जो एकदम स्ट्रॉन्ग लीडर रहे, स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहे गेम के, तो वो देखें। और बस यही है। आखिरी सवाल, सलमान सर से जब आप मिलेंगे कुछ सोचा है? क्या बातें होगी या आप क्या उनसे कुछ पूछने वाले या सिर्फ जवाब देकर आएंगे? जो वो पूछेंगे वो बताएंगे, बाकी तब तक कुछ दिमाग में आ जाता है तो उनसे भी पूछेंगे। अब ये बात आपको बता देंगे तो फिर उनसे क्या पूछेंगे। ठीक है, पर ऐसा कुछ मैंने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रखी। जो अंदर दिल से आएगा वो पूछेंगे, जो समझ में आएगा वो करेंगे, सवाल जवाब जैसा भी होगा। बाकी भाई मुझसे पूछे, मैं तो उनसे क्या ही पूछूंगा, उनकी लाइफ तो सबको दिखती है। बाकी कुछ पर्सनल आएगा तो पूछेंगे मन में। जाने से पहले मुझे ये बताना, आज तक आपके सामने जितने भी बिग बॉस में से क्लिप आए होंगे लड़ाई झगड़े के, सबसे ज़्यादा बुरा झगड़ा आपको किसका लगा था? मुझे लगता था जब आशिम सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ता था ना, तो आसिम क्या है कि बहुत तेज चीखता चिल्लाता था, और मतलब कैमरे के सामने देख देख के मतलब मुझे तब क्या लगा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा तेज लड़ते थे, मतलब कि भाई एक दूसरे से बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, तो मैंने उसी में देखा है। बाकी तो ऐसा कहीं बहुत ज़्यादा अलग तरीके की लड़ाई तो मैंने नहीं देखी बिग बॉस में। चलती रहती है, देखो वो घर ही ऐसा सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी जाती हैं कि भाई लड़ाइयाँ होंगी होंगी किसी भी तरीके से हों। कल को मैं इतना साफ होके जा रहा हूँ, सब चीज़ एकदम बढ़िया है, मैंने आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं करी, मैं भी जाके लड़ रहा हूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी गई होंगी। लेकिन उनका मुझे लगता था कि वो जब एकदम यहाँ एकदम पास आके जब एक दूसरे से लड़ते थे ना, तब मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और लड़ाई ज़्यादा बढ़ रही है इनकी। जो पिछला लास्ट सीजन जो गया जिसमें रजत जी नहीं जीते फिनाले के वक्त और करणवीर ने जो बाजी मारी, क्या लगता है आपको वो फेयर था या अनफेयर लगा था? देखो मेकर जो हैं उनको बेहतर पता होगा मुझसे, मैं कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला, जनता जानती है, जो शो बना रहे हैं वो जानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे भाई ने बहुत अच्छा खेला था, लोगों का सपोर्ट था, हम लोग रात दिन उनके लिए मेहनत कर रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। हमारी जो बेल्ट है पूरी NCR और वहाँ के सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अनलिमिटेड वोट करवाते हैं, हम लोग दिल से खेलते हैं, एकदम ऐसा मान लेते हैं कि बिल्कुल इज़्ज़त की बात है, तो हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के सारे भाई एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें होती है तो कहीं ना कहीं मन को बुरा तो लगता ही है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अगर अच्छा भाई खेल भी रहे थे। लेकिन पता नहीं, अब अंदर की चीज़ें हैं, वो लोग जानते होंगे बेहतर मुझसे कि किसके वोट कितने आए, किसको किस वजह से जिताना है नहीं जिताना। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि अगर पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेते हैं कि किसको जिताना है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि एक गेम है जिसमें सिर्फ उसी को जीतना चाहिए जो अच्छा खेले और लोगों के दिलों को जीते। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो पॉजिटिविटी है आपकी वो शायद घर में जाने के बाद आपके करीब आ जाए लोग, और आपको जितना प्यार बाहर लोग दे रहे उतना घर में मिले और आप ट्रॉफी लेकर ही आओ। नहीं नहीं, ट्रॉफी तो लेकर आएंगे, ये तो पहले से फिक्स हो गया है, सारे भाइयों का साथ है, इतना प्यार है, महादेव का आशीर्वाद है, तो कोशिश तो यही है कि ट्रॉफी लेके अपने घर ही जाएंगे। ठीक है, सारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत करेंगे, अच्छा खेलेंगे, बाकी देखते हैं ईश्वर ने क्या सोचा है हमारे लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो